हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। आज मैं बच्चे क्या डिस्कस करूँगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर्स जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब कैसे ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे ऐड होता है, कुछ एंगल पर होता है तो कैसे ऐड होता है। इफ़ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स देन which law do we use to add vectors? आज उसी सब का डिस्कशन बच्चे लोग हम करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आगे बढ़ने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बच्चा? Resultant vector of two or more vectors is a single vector. Resultant vector of two or more vectors is a single vector which produces same effect what number of vectors together do. कई वेक्टर्स मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक सिंगल वेक्टर यदि वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे बच्चे, तो वह सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स कहलाता है। सपोज आप P से Q 20 मीटर चले, सपोज इसको हम A वेक्टर कह रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 20 मीटर है। इसके बाद बच्चा Q से आप M तक गए, ये मैग्नीट्यूड सपोज 10 मीटर है, इस वेक्टर का नाम आप B वेक्टर रख दो। तो A वेक्टर B वेक्टर ने मिलकर के कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस किया? P से M तक। तो यदि बच्चा हम एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ कर दें P से M तक, टेल ऑफ A से टिप ऑफ M तक, तो वह जो सिंगल वेक्टर बनेगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? टू और मोर वेक्टर्स का एक सिंगल वेक्टर होता है जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो नंबर ऑफ वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। P से Q हम 20 मीटर आए थे, Q से M हम 10 मीटर गए थे, कुल मिला करके हम 30 मीटर चले। तो P से M हम इकट्ठे 30 मीटर चल जाएं, तो ऊपर वाले वेक्टर का नाम R वेक्टर, इस वेक्टर का नाम A वेक्टर, इसका नाम बच्चे B वेक्टर है। तो यू कैन से R वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मीन्स R इज रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। सपोज A वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर है, इसके बाद 90 डिग्री पर बच्चा एक B वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड आप 20 मीटर मान लो। तो M से P से आप Q 20 मीटर चलते हैं, Q से M आप 20 मीटर चलते हैं, तो आपका इनिशियल पॉइंट बच्चा P है, फाइनल पॉइंट M है। तो P से M एक वेक्टर हम ड्रॉ कर दें, तो A वेक्टर B वेक्टर ने जो मिलकर के इफेक्ट प्रोड्यूस किया, P से चल करके M तक पहुंचे थे, हम ऐसे डायरेक्टली चले जाएं तो हम लोग कहेंगे R वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। लेकिन इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 20 + 20 नहीं होगा, वह डिपेंड करता है बच्चे एंगल पर। हाँ, इस केस में R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह A वेक्टर और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन इस केस में R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो बच्चे यहाँ स्पष्ट है कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। सपोज A वेक्टर में आपको B वेक्टर को ऐड करना है, तो A वेक्टर के टिप पर B वेक्टर का हम टेल रख देते हैं, फिर बच्चा A वेक्टर से के टेल से B वेक्टर के टिप तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। जो वेक्टर आता है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड वी राइट R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर।
तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बच्चे जब थीटा 0 हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर along same direction, suppose we have a vector and another vector is b vector, तो what will be resultant vector of a vector and b vector? तो एडिशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था a वेक्टर के टिप पर b वेक्टर का टेल हम लोग रख देंगे, इसके बाद a वेक्टर के टेल से b वेक्टर के टिप तक एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, वही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b इज रिटेन एज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इस केस में बच्चे r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर है। और बच्चे सेकंड केस में हमारा इफ थीटा 180 डिग्री हो, टू वेक्टर्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शंस में हो, सपोज दिस इज ए वेक्टर और अनदर वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चा, तो लेकिन वेक्टर एडिशन का आपका रूल मैंने बताया था, ए वेक्टर के टेल से, ए वेक्टर के टिप से बी वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ बी वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यह ए वेक्टर हुआ और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तब ए वेक्टर के टिप से बी वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे प्राप्त करेंगे? वी विल ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए टू टिप ऑफ बी। तो ये बच्चा जो ऊपर वाला वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिखेंगे हमेशा ऐसे ही आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अब बच्चा हमारा तीसरा डिस्कशन है वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें वेक्टर्स कुछ एंगल बनाते हैं अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो लेट अस लर्न ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या है बच्चे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कब इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? जब दो वेक्टर्स के बीच में बच्चे लोग क्या हो? एंगल हो। सपोज वी हैव ए वेक्टर, अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। अब देख रहे हो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल अदर देन 0 और 180 है। तो ए के टिप पर बी वेक्टर का हम लोग टेल रख दिए। इसके बाद वी ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए टू टिप ऑफ बी, देन दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ यू कैन स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बच्चा आप स्टेट कर सकते हो। ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, यहाँ से आप चले थे, यहाँ पहुँचे, आप ऐसे डायरेक्टली पहुँच जाओगे। तो ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो हाउ यू स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बच्चे कैसे हम स्टेट करेंगे? तो स्टेटमेंट सुनिए। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, if two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in same order। देखो ए वेक्टर का एरो के बाद तुरंत बी वेक्टर का एरो स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर में। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order both in magnitude and direction। जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के द्वारा एक्सप्रेस होगा बच्चे, और उसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे यह ए वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर ड्रॉ कर दो, तब हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का ऑर्डर क्या है? सेम है। और यहीं से आर वेक्टर यदि हम इधर ड्रॉ कर दें तो आर वेक्टर का भी ऑर्डर, तीनों वेक्टर का ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो जो इस वेक्टर का ऑर्डर होगा क्या होता है बच्चे, अपोजिट होता है। तो इसका रिजल्टेंट जो होता है ए वेक्टर बी वेक्टर का ट्रायंगल के थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट वाज थर्ड। अब बच्चे एकदम इसी से मिलता जुलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहने को स्टेटमेंट का फर्क है, लेकिन है दोनों इंटरनली एक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का बच्चे पैरेललोग्राम लॉ क्या है? सपोज यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये बच्चा ए और बी दो वेक्टर्स हैं। अब इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। आपने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, एम एन ओ पी। एम एन ओ पी इज द पैरेललोग्राम। तो बच्चा एक चीज है बताओ, ओ एन इक्वल टू एम पी, ओ एन वेक्टर विल बी इक्वल टू एम पी वेक्टर। एम पी वेक्टर इज बी वेक्टर, एम पी वेक्टर इज बी वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर बच्चे कितना हो जाएगा? बी वेक्टर होगा। और ये क्या होगा बच्चे? रिजल्टेंट वेक्टर होगा ट्रायंगल लॉ से। यह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ स्टेट कर दूं, इसके बाद आपको मैं समझाता हूं। इफ टू वेक्टर्स, कौन कौन वेक्टर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a point both in magnitude and direction, then their resultant will be represented by its diagonal drawn from same point both in magnitude and direction। ये बच्चा दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें जो कि एक पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, कह रहा है डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। कौन सा डायगोनल? जहाँ से ये दोनों वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं वो डायगोनल वहीं से पास हो, ए वाला डायगोनल नहीं। तो इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then their resultant will be represented by its diagonal drawn from same point both in magnitude and direction। तो आप कैसे मान लोगे कि ये डायगोनल जो है वह रिजल्टेंट है? तो बच्चा ये बी वेक्टर है तो उसी के पैरेलल इक्वल लेंथ में है ओ एन इक्वल टू एम पी। ओ एन इक्वल टू क्या? एम पी। तो ओ एन वेक्टर एम पी वेक्टर होगा, तो एम पी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं ओ एन वेक्टर इज बी वेक्टर एंड एम एन वेक्टर बच्चा कितना है? ए वेक्टर है। तो इन ट्रायंगल एम एन ओ ट्रायंगल में एम ओ वेक्टर इक्वल टू एम एन वेक्टर प्लस एन ओ वेक्टर। एम ओ वेक्टर को आप आर वेक्टर मान लो, एम एन इज ए वेक्टर, एन ओ नॉट ओ एन, एन ओ वेक्टर बी वेक्टर। तो बच्चा आप देख रहे हो दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, thus you can say diagonal of parallelogram will be resultant of a vector and b vector। तो बच्चे ट्रायंगल लॉ इंटरनली पैरेललोग्राम लॉ एंड वाइस वर्सा है। पैरेललोग्राम लॉ वास्तव में क्या है जी? ट्रायंगल लॉ ही है। ए वेक्टर बराबर दिस वेक्टर है। अब इसमें आप ट्रायंगल लॉ लगा दो, ये दोनों देखो सेम ऑर्डर लिए गए, इनको ऐड करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। इस प्रकार बच्चे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए बच्चे अब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। इफ वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चे क्या है?
तो सपोज you have many vectors. If number of vectors can be represented by sides of a polygon, if number of vectors can be represented by sides of a polygon taken in same order, then their resultant will be represented by its closing side taken in opposite order both in magnitude and direction. तो यदि बच्चा बहुत से वेक्टर्स हों, यदि हम उनको पॉलीगन की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें और टेकन इन सेम ऑर्डर, उस सेम ऑर्डर में लिए गए हों, तो उन सब वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये तो बच्चा स्टेटमेंट था। चलो हम लोग प्रूव करते हैं क्या यह आर वेक्टर जो है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्या रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर बताओ कितना होगा बच्चे, व्हाट विल बी दिस वेक्टर। यह ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इट विल बी ए प्लस बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल लगा सकते हैं, ये दोनों देखो सेम ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में। नाउ यू ड्रॉ वन मोर वेक्टर। अब इस ट्रायंगल में बोलो दिस इज ए प्लस बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ये बच्चा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब नाउ यू अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओबियस है। इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते समय बच्चा जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और रिजल्टेंट जो है अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ए वेक्टर का नाम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इस वेक्टर का नाम क्या है, डी। दोनों सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, तो वी हैव आर वेक्टर। ये रिजल्टेंट होगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी। एक वेक्टर ए हुआ प्लस दूसरा वेक्टर क्या बच्चा, डी वेक्टर। तो दस यू कैन से क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो ये बच्चा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो बच्चे हम लोगों ने प्रूव कर लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इट मीन्स दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी डी वेक्टर्स। तो बच्चे हम समझते हैं कि ये पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब लॉस को आप समझ गए। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं उसको भी समझ गए। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ गए। अब बच्चे मेरा जो अगला वीडियो होगा वह मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पर होगा। आप एक वीडियो को देखिए, अगला वीडियो देखना है तो उसके पहले वाले वीडियो को बच्चे ज़रूर देखना है। इससे इस वीडियो को देख देख करके आप अपना रैपिड रिवीजन कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।